क्यों आया? कभी आपने सोचा दो के माइंडसेट में फर्क क्यों आया? क्या वजह ऐसी थी कि दोनों की थिंकिंग चेंज हो गई? आप अंदर से खुश हो तो दूसरी खुशी भी आपको फील होगी। Assalamu alaikum all. As you know, my name is मोहम्मद कासिम राना। मैं आपसे एक करेक्टर शो कर रहा हूं, एक करेक्टर बता रहा हूं। आप देखना, आप सबने देखना यह है कि आप इस करेक्टर में अपने आप को कहां रखते हो। जज योरसेल्फ, अपने जज खुद बनो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपकी जो खामियां हैं, हो सकता है आपको ना मालूम हो, लेकिन आपको कुछ पता होगी, यार ये मेरे वीक जोन्स है। इंसान को पता होता है, उसके आप माशाल्लाह बड़े हो, अच्छे बुरा समझते हो, बहुत सारी आपको अपनी खामियां मालूम होंगी और होनी भी चाहिए, लेकिन तो काम करके उनको बेहतरी करते हैं। मैं आपके साथ दो कैरेक्टर शेयर कर रहा हूं एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। आपने खुद से फैसला लेना है कि आप इन दोनों कैरेक्टर में कहां पर अपने आप को रखते हो, अपने आप को कहां प्लेस करते हो। डॉक्यूमेंट्री कुछ ऐसी है, देखो एक कैरेक्टर है, इन साहब का नाम है नवाब साहब। व्हाट्स हिज नेम? नवाब साहब। एक साहब है नवाब, और दूसरे जो हमारे साहब हैं, इनका नाम है, क्या नाम है इनका? सुल्तान साहब। कोई सुल्तान तो नहीं है यहां पे? अच्छा, एक हो तो पर्सनल मत लेना, हम एक कैरेक्टर बता रहा हूं मैं आपको दो लोगों के बारे में। एक कौन है? ये वाले साहब कौन हो गए हमारे? सुल्तान साहब। और वो कौन है? अच्छा, नवाब साहब जो थे ना, ये बड़े गुस्से के तेज हैं, इनको हर चीज बुरी लगती है, हर चीज में नुक्स निकाल लेते हैं। आप इनसे बात करो तो ऐसा लगता है हर बार मुंह में मिर्चे दबाए बैठे हैं। इनको कोई भी आप सजेशन दो, मशवरा लो, कहेंगे फला चोर है, अमीर चोर है, इधर रहने का क्या फायदा, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। अपनी नाकामी का सारा मलबा उठा के लोगों पे डाल देते। कौन? नवाब साहब। नवाब है ना, इस नवाब अपनी नाकामी कहते यार मैं ये इसलिए नहीं कर सका, अगर मेरा साथ भी होता ना तो मैं खुद तो यहां होता और पाकिस्तान भी वहां पर होता। ये नवाब साहब कहते हैं। तो नवाब साहब तो हर चीज बुरी लगती है, मुंह में मिर्चे दबाए बैठे हैं, नुक्स निकालना इनसे पूछ लो। इनके नजदीक दुनिया में कोई शख्स परफेक्ट ही नहीं है। जबकि दूसरा जो कैरेक्टर है सुल्तान साहब, ही इज वेरी जॉली, ये बड़े जॉली हैं। ये हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई निकाल लेते, ये हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई सोल्यूशन की तरफ अपना कदम बढ़ा लेते हैं, और यही वजह है कि इनका कैरेक्टर हमेशा जॉली है और लोग इनसे पसंद करते हैं। आगे चलते हैं। नवाब साहब को सोशल होना पसंद ही नहीं है, पब्लिक इनको पसंद ही नहीं है, गैदरिंग पसंद ही नहीं है। कहते क्या करना गैदरिंग में जाके, 2 नंबर लोग बैठे हैं, वहां जाके क्या मिलेगा। वो कहते हैं जो बैठे हैं वो इस कैलिबर के है ही नहीं, मुझसे बात कर सके, मैं उनसे क्या बात करूं, मेरे पास ना टाइम ही नहीं है कि मैं उनसे सोशल हूं। जबकि जो सुल्तान साहब है, ही इज वेरी सोशल, इन्हें सोशल होना पसंद है। और अब इतने सोशल हो गए हैं कि लोग जब भी इवेंट्स होते हैं, लोगों के फंक्शन होते हैं, तो सुल्तान साहब को स्पेशली इनवाइट किया जाता। और इवन के जब प्रोग्राम्स बनते हैं तो भी सुल्तान साहब से पूछते हैं कि आप आर यू अवेलेबल, फला फला डेट, क्या आप उस दिन पे अवेलेबल हैं, हम एक प्रोग्राम अरेंज करना चाह रहे हैं। तो एक सोशल हो गया, दूसरा अनसोशल कह लें, नॉन सोशल कह लें। आगे चलते हैं। नवाब साहब को सेल्फी भी पसंद नहीं है, किसी प्रोग्राम में जाए तो फोटो शूट भी पसंद नहीं है। कहते क्या करना फोटो करवा, सारी जिंदगी कर ली, बेकार की चीजें छोड़ो। जब कोई घर के इवेंट्स भी होते तो इनकी तल्ले मिलते करते, आओ यार फोटो सेशन करवा लो, हमारे घर का इवेंट है, फोटो एल्बम में तो आना ही आना है। और इनकी इतनी तल्ले मिलते की जाती कि इनको बुलाने वाले का मूड खुद ऑफ हो जाता। जबकि सुल्तान साहब सेल्फी मास्टर, लोगों को आइडियाज देते, ऐसे तस्वीर खिंचाओ, हर पिक्चर में मुस्कुराते हुए आते। अगर लोगों की पिक्चर देखते बताते यार चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आओ, तो तुमसे पैसे नहीं मांग रहा। तो ये कैरेक्टर किसका है? सुल्तान साहब का। आगे चलते हैं। नवाब साहब को इतने कड़वे हैं
इनको गुलाब की खुशबू भी नजर नहीं आती, ना महसूस होती। वो कहते हैं कैसा गुलाब है, इसमें तो खुशबू ही नहीं है। वो कहते हैं कैसी ग्रीनरी है, 3 दिन बाद खत्म हो जाएगी। कराची में ग्रीनरी किधर है? ग्रीनरी देखने इतना दूर जाए, पहाड़ी इलाकों पर इतना पैसा लगाएं, क्या मिलेगा? तो जबकि सुल्तान साहब कहते हैं फ्लावर चाहे रेड हो, चाहे पिंक हो, चाहे व्हाइट हो, गुलाब किसी भी कलर का हो, पर उसकी खुशबू पे कोई फर्क नहीं आता। जबकि सुल्तान साहब को गुलाब पसंद है, ग्रीनरी पसंद है, सब चीजें पसंद है। अब मजे की बात, आर यू विद मी? चार्ज होकर बोला, आर यू विद मी? सुल्तान साहब जो हमारे नवाब साहब है ना, जो हमारे नवाब साहब, ये खाने के लिए जीते, इनसे खाना खिलवा लो, खाने के लिए जीते। जबकि जो दूसरा कैरेक्टर है सुल्तान साहब, ये जीने के लिए खाते, ये खाने को सिर्फ एज आउटिंग लेते कि चलो इस बहाने आउटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा हम घूम फिर के भी आ जाएंगे। इन दोनों में फर्क क्यों आया? कभी आपने सोचा दो के माइंडसेट में फर्क क्यों आया? क्या वजह ऐसी थी कि दोनों की थिंकिंग चेंज हो गई? ऐसा क्या हुआ कि दोनों के नजरिए में फर्क हो गया? कैन एनीवन ऑफ यू गेस? आप में से बता सकता है? पॉजिटिव थिंकिंग, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप अपने आप को कितना पसंद करते हो। अगर आप अपने आप को खुद पसंद करते हो तो आपको सामने वाला भी अच्छा लगेगा। आप अंदर से खुश हो तो दूसरी खुशी भी आपको फील होगी। आप कुछ करना चाहते हो तो दूसरे के लिए भी विश करोगे। क्या है? हाउ मच यू लाइक योर सेल्फ एंड अदर्स। आप अपने आप को कितना पसंद करते हो। नवाब साहब का मसला यह था, वो अपने आप को पसंद ही नहीं करते, इसलिए उन्हें हर चीज क्या लगती। और जबकि सुल्तान साहब अपने आप को बहुत पसंद करते हैं और अपने से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, वो उन सबको क्या करते हैं? पसंद करते। तो अगर आपने आगे जाना है ना, आपने आगे बढ़ना है, आप चाहते हो कि मैं दूसरे से मोहब्बत करूं, अपने भाई का ख्याल करूं, अपनी फैमिली का ख्याल करूं, ये सारी आपकी वी आर लाइक अ फैमिली, तो सबसे पहले आपको अपने आप से मोहब्बत करनी है। सबसे पहले आपको अपने लिए अच्छा करना होगा, अच्छी सोच बनानी है, पॉजिटिव माइंडसेट बनाना होगा। तब आपको ग्रीनरी भी अच्छी लगेगी, आपको फ्लावर भी अच्छे लगेंगे, आपको सोशल गैदरिंग भी अच्छी लगेगी, और आपको दाल में भी बिरयानी का मजा आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलो। अब मुझे बताओ कि कौन नवाब साहब की कैरेक्टर में अपने आप को प्लेस करता है? नो नीड टू शो मी योर हैंड। और कौन है जो चाहता है मैं सुल्तान साहब की कैटेगरी में रहा हूं? वो अपना हाथ शो करे। सुल्तान साहब की कैटेगरी में कौन सा प्लेस होना चाहता है? उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी। सबसे फार्मूला ये है, सबसे पहले आपको अपने आप से मोहब्बत करनी है।